चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की देशवासियों से अपील, त्योहारी सीजन में मेड इन इंडिया सामान ही खरीदे, इसके लिए करे सब प्रयास। जम्मू कश्मीर में सरकार का बड़ा ऑपरेशन, एनआईए की रेड और सेना की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा जनता के साथ चल रहा घिनौना मजाक। भारत के रिकॉर्ड टीकाकरण का अमेरिका ने भी माना लोहा, कहा महामारी को हराने में दुनिया की होगी मदद। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन वैक्सीनेशन पर, कहा जब तक युद्ध चलता है हथियार नहीं डाले जाते, त्योहार में रहें सतर्क। 57 साल के हुए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सैनिकों की छुट्टी के दौरान भी हमले में हुई मौत को माना जाएगा ऑन ड्यूटी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आरोप, सपा की सरकार में आतंकवादियों की उतारी जाती थी आरती। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा बैरिकेडिंग लगातार, दिल्ली पुलिस ने रोका है रास्ता। कोरोना से जंग जीतने में कामयाब हो रहा देश, बीते 24 घंटे में केवल 15,786 नए मामले, सक्रिय केस 8 महीने में सबसे कम। आज से 3 दिनों के दौर पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। केंद्र सरकार का दावा, प्याज की कीमतें हुई कम, फरवरी तक सरसों तेल भी हो जाएगा सस्ता। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे इटली दौरे पर, G20 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यवासियों को देंगे कई योजनाओं की सौगात। यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर आज शाम 6 बजे होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला तुर्की भी पाकिस्तान के साथ FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल, टूटेगी आतंक की कमर। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अपने संबोधन में गलत जानकारी देने के लिए देश से मांगे माफी। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 39 महिला सेना अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा खरबपति मित्र हर रोज कमाते हैं 1000 करोड़ रुपए। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर भारत के मुरीद हुए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स, पीएम मोदी को दी बधाई। बीजेपी सांसद ने आमिर खान को बताया हिंदू विरोधी अभिनेता, कहा उनका विज्ञापन हिंदुओं में पैदा कर रहा है अशांति। गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक, जल्द हो सकती है PCC अध्यक्ष की नियुक्ति। आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार पर निशाना, सीएम चन्नी और अमरिंदर सिंह को बताया जुड़वा भाई। राहुल गांधी के करीबी हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ की कमान, हाई कमान ने हरीश रावत को किया कार्यमुक्त। केंद्र के बाद अब राजस्थान के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा DA के साथ बोनस। मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान, दिल्ली, NCR में फिर शुरू होगा बारिश का दौर, जानिए अपने यहाँ का हाल। बॉर्डर पर चीन व पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट मोड में भारतीय सेना, अगले हफ्ते हाई लेवल मीटिंग। त्योहारी मांग को देखते हुए सोने और चांदी की कीमतों में फिर उछाल, जाने सराफा बाजार का ताजा भाव। कांग्रेस के वादों को बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बताया चुनावी छलवा, बीजेपी के लिए, कहा शुरू हो चुके हैं बुरे दिन। बिहार में फिर हुआ राजनीतिक बवाल, महागठबंधन से अलग होते ही कांग्रेस को मिला बड़ा साथ, उपचुनाव में प्रचार करेंगे पप्पू यादव। राष्ट्रीय एकता का संदेश देने को जम्मू कश्मीर पुलिस ने निकाली बाइक रैली, 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगी समाप्त। कांग्रेस को लगा एक और झटका, ओडिशा के कार्यकारी अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, बोले पार्टी में उत्साह की बड़ी कमी। हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों से धान खरीद पर लगाई रोक, यूपी के किसान हुए आक्रोशित। पार्टी गुटबाजी पर पूर्व सीएम वसुंधरा की बीजेपी नेताओं को 2 टूक, जिसे जनता पसंद करेगी वही होगा राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री।
52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक गोवा में होगा आयोजित। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन वैक्सीनेशन पर कहा, जब तक युद्ध चलता हथियार नहीं डाले जाते, त्योहार में रहे सतर्क। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग और तेज हो गई। कोरोना के खिलाफ चल रही वैक्सीनेशन अभियान ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख से जन्मा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को वैक्सीन पर रिसर्च करने में, वैक्सीन खोजने में निपुणता थी। पहले भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीन पर ही निर्भर रहता था, लेकिन वैज्ञानिकों के बल पर आज भारत आत्मनिर्भर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको फ्री वैक्सीन अभियान चलाया। अमीर गरीब गाँव शहर हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बीमारी कोई भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वैक्सीन में किसी भी तरह का वीआईपी कल्चर नहीं हावी होने दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों ने आशंका जताई कि भारत जैसे देश में वैक्सीनेशन अभियान अनुशासन के साथ चलना मुश्किल है, लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन अभियान सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहार को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर वार, कहा जनता के साथ चल रहा घिनौना मजाक। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश की जनता के साथ घिनौना मजाक चल रहा है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ट्वीट किया, केंद्र सरकार हमारी जनता के साथ घिनौना मजाक कर रही है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई, जिसके साथ देश भर में ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इससे पहले भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वादा किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से सफर करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्य वर्ग का सड़क पर सफर करना भी मुश्किल हो गया। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने जो भी खबरें साझा की उनमें कहा गया है कि अब पेट्रोल विमान के ईंधन से भी ज्यादा महंगा हो गया। केंद्र सरकार का दावा, प्याज की कीमतें हुई कम, फरवरी तक सरसों तेल भी हो जाएगा सस्ता। जी हां, त्योहारी सीजन में देश में दाल और फूड ऑयल के दामों में महंगाई रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सरकार ने विदेशों से आयात बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया। प्याज और सरसों के तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर केंद्र सरकार ने अहम बयान जारी किया। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि प्याज का रेट नियंत्रण में है, इसकी कीमत में उस तरह का उछाल नहीं आया है। वर्तमान की स्थिति सामान्य है। प्याज के निर्यात पर किसी भी तरह की पाबंदी की संभावना नहीं है। खाने के तेल के दाम पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर खाद्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर कमोडिटी की कीमत पर दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से नियंत्रण कर रही है। सरकार रोजमर्रा इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य सामग्रियों की कीमतों को काबू में रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। दिवाली त्योहार के अवसर पर कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों को कदम उठाने के लिए कहा गया। मुनाफाखोरी की वजह से दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने को लेकर राज्य सरकारों को मंत्रालय द्वारा फिर एक पत्र भेजा जा रहा है, ताकि त्योहारों के दौरान दामों में इजाफा नहीं हो। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा अपने संबोधन में गलत जानकारी देने के लिए देश से मांगे माफी। जी हां, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद दावा किया कि पीएम मोदी ने गलत जानकारियां देकर भ्रम फैलाया है, जिसके लिए उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सवाल किया कि जब देश की 50% आबादी को कोविड का एक भी टीका नहीं लगा और सरकार की असक्षमता के कारण लाखों लोगों की जान चली गई, तो फिर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सौरभ वल्लभ ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे तथ्य रखे जो आधे अधूरे थे और गलती भी थे। इनसे वैज्ञानिक समुदाय में भ्रम फैल सकता है। हमारे यहाँ कहावत है कि नीम हकीम खतरा ए जान। प्रधानमंत्री जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इवोन्टोलॉजी और वस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और महामारी जैसे संवेदनशील विषय पर उन्हें गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार टीके बने हैं। मुझे लगता है कि यह भारत के वैज्ञानिकों, औषधि उद्योग, चिकित्सकों, नर्सों, कोरोना योद्धाओं का अपमान है। सच्चाई यह है कि भारत पहले से ही टीकों के उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र है। मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर में फिर होगा बारिश का दौर। जानिए अपने यहाँ का हाल। जी हाँ, इस समय बारिश और बाढ़ से देश के अधिकतर राज्य त्रस्त हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के मौसम में बदलाव हो रहा है। यहाँ सुबह शाम की ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, जिसके तहत यहाँ बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 2 दिनों में बादल छाए रहेंगे। रविवार के लिए तो येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इसके साथ ही हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि यूपी, बिहार के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजस्थान के ऊपर एक सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसका असर आज और कल रहने की संभावना है। इस सिस्टम के असर के चलते पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। तो वहीं इस सिस्टम का असर उत्तरी राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान उत्तरी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक राजस्थान में इस सिस्टम के सक्रिय रहने से दिन और रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। केंद्र के बाद अब राजस्थान के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा डीए के साथ बोनस। जी हाँ, केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी फैसला किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को देय महंगाई राहत की दर में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31% महंगाई भत्ता सहित महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3% की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। इसी प्रकार सीएम गहलोत ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस देने का भी मंजूरी दी। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर पे मैट्रिक्स लेवल 12 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग, एक बार फिर बढ़े दाम, जाने नए रेट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। राजधानी दिल्ली सहित देश में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल भी 35 पैसे महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम 95 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में जहां पेट्रोल डीजल के दाम 112 रुपए 78 पैसे और 103 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं कोलकाता में 107 रुपए 45 पैसे और 98 रुपए 73 पैसे, जबकि चेन्नई में यह 103 रुपए 92 पैसे और 99 रुपए 42 पैसे हो गया। बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों में पेट्रोल की कीमत पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर मिल रही है। अब देश के कई हिस्सों में डीजल भी 100 के पार है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, कर्नाटक, झारखंड, गोवा और लद्दाख सहित 1 दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई।